अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 10th क्लास का सिलेबस उर्दू का जो सिलेबस है, हमारी जो जान पहचान है राजस्थान के अंदर चलती है, उसका सिलेबस मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस सालारे उर्दू चैनल पर। और उम्मीद है कि आज आप सब खैरियत से होंगे और मैं अपना कुछ पयाम है जो आपके लिए कुछ इस तरीके से बयां करता हूँ कि हम लोगों को इतनी खामोशी से मेहनत कर जानी है कि लोग फिर हमारी कामयाबी का जो शोर सुने। यानी आप लोगों को ऐसी खामोशी से मेहनत करनी है कि लोगों को बस हमारी कामयाबी का शोर ही शोर सुनाई दे। उसी तरीके से जो लोग मंजिल पाते हैं वो कभी अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। इसीलिए मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। जो हमारा मिशन है 10th और 12th क्लास में एक आसान ज़बान में जो समझाना, ये आपको बताना, ये एक मेन मकसद है। और जो राजस्थान सिलेबस 2025 है वो कुछ इस तरीके से है। तो देखो, जो हमारा परीक्षा होगा बोर्ड के अंदर, जब आप बैठोगे तो आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का। इसमें आपको कुछ भी 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और जो हमारा एग्जाम होगा लिखित में होगा, जो 80 नंबर का होगा। और 20 नंबर जो हमारे सत्रांक है वो स्कूल की तरफ से जाते हैं। टोटल हमारे 100 हो जाते हैं। और उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी परसेंटेज को बढ़ाता है और बढ़ाने में मदद भी करता है। और ये 80 नंबर किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से नहीं आएंगे, वो हम आपको बता देते हैं। जो हमारी किताब है जान पहचान हिस्साए नज़र, और दूसरा जो हिस्सा है हिस्साए नज़म। देखो, हिस्साए नसर और नज़म क्या है? हर लैंग्वेज के दो पार्ट होते हैं, यानी दो हिस्से होते हैं, यानी गद और पद। यानी जो हमारा नसर होता है, नसर को हम गद कहते हैं। क्या कहते हैं? गद कहते हैं। और जो हमारा नज़म है उसको हम पद कहते हैं। देखो, आपको जो ये सिलेबस डाला गया है इसको हम उर्दू में भी टाइप करके आपको बता सकते थे, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान बोर्ड ने दिया है, हम चाहते हैं आपको उसी तरीके से पहुंचे जिसको आपको समझ में आए। यानी 24 नंबर में हमारा हिस्सा है नसर आएगा और 24 नंबर में हिस्सा है नज़म। नसर क्या है? नसर में जितने भी पार्ट हैं, यानी जो हमारे आसान और सादा पढ़ने लिखने से समझ में आ जाती है, वो नसर है। 24 मार्क्स में 24 अंक के आएंगे हमारे। और 24 अंक के जो आएंगे नज़म आएंगे। नज़म के अंदर जैसे गजल हो गई और नज़में हो गई, ये चीज आपकी 10th क्लास में है। 24 और 24 हमारा 48 नंबर की जो हमारी है बुक हो गई है। कितने नंबर की है? 48 नंबर की। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि हम एक बुक याद करने से 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं, ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी भूल है। एक किताब को हम याद कर कर पूरे मार्क्स नहीं लेके आ सकते हैं। यानी आप 48 नंबर लेके आ सकते हो, उससे आगे आपको कैसे नंबर लाने हैं, कैसे आपको लिखना है, मेन चीज ये है कि बोर्ड के एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। तो इसीलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जो राजस्थान ने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जो पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 तैयार किया है, और उर्दू का, यानी हिस्सा नसर 24 नंबर का और हिस्सा नज़म 24 का, कितने हो गए? 48। इसके बाद में आता है तीसरे नंबर पर गैर इक्तिबास। क्या आता है? गैर इक्तिबास। अब देखो, तुम गैर किसको कहते हो? गैर तुम उसे कहते हो, गैर तुम उसको कहते हो, यानी गैर किसे कहते हो? गैर तुम उसको कहते हैं जिसे तुम जानते नहीं हो। और आज हम अपने माशरे में गैर उसे कहते हैं जो मोमिन नहीं होता है। ये कहते हैं भाई ये गैर है। तो ऐसे ही इस इक्तिबास को समझ लो कि जो ये गैर है ये हमारी किताब से संबंधित नहीं है, यानी हमारी किताब में से नहीं आएगा, किताब से बाहर कहीं से भी दे सकता है। यानी गैर दर्शी इक्तिबास कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का। देखो, ये 8 नंबर आपको अगर लेने हैं, और आप किस तरीके से ले सकते हो? देखो, आप जो किताब पढ़ रहे हो जान पहचान, उसके सारे मायने याद करना। मायने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से मायने भी पूछ लिया तुमसे गैर इक्तिबास में 1 नंबर में, और वो नहीं बताया गया तो हमारे फिर भी 100 नंबर नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब ये है, गैर इक्तिबास को करने के लिए आपको एक प्रैक्टिस करनी होगी। अपने जो भी असातिजा पढ़ाते हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं। इसके बाद में जो चौथे नंबर पर आता है कवाइद आता है। देखो, कवाइद कहते हैं कोई ग्रामर को। ये हमारी 16 नंबर की दे रखी है। कितने नंबर की ग्रामर दे रखी है? 16 नंबर की ग्रामर दे रखी है। इसके बाद में जो 5वें नंबर पर आता है तहरीरी महारत। तहरीरी महारत किसे कहते हैं? तहरीर कहते हैं लिखावट को, महारत कहते हैं एक तरीके से हुनर, यानी लिखने में कैसा हुनर रखते हो आप। इसमें देखो, खतूत निगारी, दरख्वास्त नवेसी, मजमून निगारी, इसके अंदर देखो दोनों चीजें दे दी है। एक तो खत दे दिया है, जो आपका खत आएगा वो भी दे दिया है, और दरख्वास्त
यानी जो आप टीसी पे या फिर 2 दिन की छुट्टी पे जो भी आप दरख्वास्त लेना चाहते हो वो आपको इसमें आ जाता है। और मजमून निगारी में आपके जो निबंध हैं वो सब आ जाते हैं। इसके बाद में जो आपका सिलेबस दे रखा है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आपको जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यानी यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि जो जान पहचान है ये सब पूरा 24-24 नंबर का यानी 48 नंबर की बुक है, ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखो जो निसाबी किताब जान पहचान का जो हिस्सा है नसर है, यानी जो गद्य का भाग है, कौन सा, जान पहचान का, यानी जो जान पहचान का नसर का हिस्सा है, इसका हिस्सा है नसर का। अब वो 24 नंबर का है। कितने नंबर का है, 24। अब उसमें से कैसे कैसे सवालात दे रखे हैं देखो, मारूजी और मुख्तसरीन सवालात, यानी एक ऐसे सवालात जो जिनके 4 ऑप्शन होते हैं और उनमें से आपको एक का जवाब देना होता है। यानी 18 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 18 नंबर में आएंगे। 18 नंबर में तो आपको ये दे रखा है और इसमें दे जो ये इसके बांट रखा है, पहला दे रखा है इसमें 9 मारूजी सवालात। मारूजी कहते हैं जो एबे सेदे वाले होते हैं वो 9 आएंगे। कितने आएंगे, 9। यानी जो एबे सेदे वाले सवालात होंगे वो हमारे 9 आएंगे, यानी 9 नंबर के एबे सेदे आएंगे जिनमें से आपको एक का जवाब देना होगा। और तीसरे नंबर पर 3 खाली जगह पुर करने वाले सवालात, यानी 3 सवालात आपको ऐसे मिलेंगे जो खालिस्तान, जिनको खाली जगहों को भरना होता है। कितना हो गए, 9 और 3 12 हो गए। इसके बाद में 6 मुख्तसरीन सवालात, आपको किताब में से ही 6 मुख्तसरीन सवालात भी पूछे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको कैसे सवालात पूछे जाएंगे, जैसे चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है, जैसे एटीएम का पूरा नाम क्या है, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। ये जो हमारे मुख्तसरीन सवालात हैं वो आ सकते हैं। लेकिन जो चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं वो नज़म के हिस्से में पूछा जा सकता है। आपसे सिर्फ अभी नसर में पूछ रहा है, अब नसर में बात चल रही है। तो आपको जो 6 मुख्तसरीन सवालात हो गए, कितने हो गए, 9 और 3 12 और 6 कितने हो गए, 18। यानी जो 18 नंबर है आपके एक एक नंबर के आएंगे। कितने नंबर के, एक एक नंबर के। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। इसके बाद में देखो नसर में सवालात हो गए भाई, हमारे ऊपर भी मारोजी सवालात पूछे गए हैं। यानी कितने मारोजी सवालात आपसे पूछे जाएंगे देखो, इसमें से 9 मारूजी सवालात इधर से आएंगे, 7 इधर से आएंगे। 9 और 7 कितने हो गए, 16 मारूजी सवालात। यानी आपको ये चीज समझनी है जो 14 नंबर में है 7 मारूजी सवालात है, यानी ए बे से दे वाले 7, और 9 उसमें से दे रखे हैं नसर में से। यानी आपको 16 नंबर के ए बे से दे देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। और बाकी ये तो समझाने का था, आपको समझ में आ गया होगा। यानी 9 आपको 7 मारूजी सवालात, दूसरा देगा 3 खाली जगह जो पुर करने वाले सवालात, सेम है जैसा नसर में पूछा गया है वैसे ही आपको नज़म में पूछा जाता है। यानी 3 खालिस्तान कोई भी जगह आपको दे देगा। इसके बाद में 4 मुख्तसरीन सवालात, 4 सवालात कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, इसकी नाव पार उतरनी है, या फिर तस्बीह वाला भी पूछ सकता है, पहाड़ और गिलेरी वाला भी पूछ सकता है। नज़म में से कोई भी सवालात आपसे पूछ सकता है। 4 मुख्तसरीन, इतने बड़े सवालात नहीं होंगे जिनका आपको आंसर मात्र 2 या 3 लाइनों में ही देना पड़ेगा, किसी किसी का 1 लाइन में आ जाएगा। इसके बाद में देखो नज़म के जुज़्व, गजल के अशार का मतलब में सियाक व सबाक। देखो सीधा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। देखो इधर दे रखा है इक्तिबास, इधर जाहिर सी बात है आपको नज़म देगा ही देगा, यानी नज़म देगा और गजल देगा। देखो जो नज़म देगा, एक तो नज़म अगर देता है तो उसका आपको हवाला और तस्रीह करनी होगी, हवाला और तस्रीह दोनों की ही करनी है, चाहे वो गजल हो, गजल का आपको हवाला और तस्रीह देना है। यानी एक चीज आप करना है, या तो आप नज़म कर सकते हो या फिर आप गजल कर सकते हो। एक चीज कर सकते हो, बोर्ड के अंदर एक आएगा और कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। लेकिन जो मैं बच्चों को राय देता हूँ तो उनसे यही कहता हूँ कि वो गजल की तस्रीह करें और हवाला दें, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो गजल में अगर आप अच्छी तरीके से तस्रीह करते हो, चाहे हमसे दोनों गजलों के 2 अशार पूछ लिए जाएं तो आप अलग अलग भी दोगे तो आपको नंबर नहीं कटेंगे और वो अच्छी तरीके से समझ में आ भी सकते हैं। तो मेरा नजरिया कहता है अगर आप नज़म करोगे, देखो नज़म भी बुरा नहीं है, आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते हो तो फिर भी कोई बात नहीं है। लेकिन गजल में आपके नंबर कटने के चांस बहुत कम रहते हैं, यानी नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद में देखो नज़म का खुलासा 2 में से 2 नज़म दे देगा आपको,
मान लो पहली नज़म दे दी आपको नेकी और बदी, इस साल आ भी सकती है ये नेकी और बदी। और दूसरा मान लो पहाड़ और गिलहरी दे दिया, पहाड़ और गिलहरी ये दे दिया आपको। इसके बाद में देखो जो नज़म है उसका आपको खुलासा करना है, क्या पैगाम दे रही है वो नज़म आपको। दो नज़मों में से एक नज़म का आपको खुलासा करना है। इसके बाद में देखो शायर की हालात ज़िंदगी में दो में से एक। देखो ये चीज़ नसर में देखने को नहीं मिली जो हमको नज़म में देखने को मिल रही है। यानी जो चीज़ हमको नसर में नहीं मिली वो हमको नज़म में देखने को मिल रही है। देखो शायर की हालात ज़िंदगी यानी सवाए हयात, हालात ज़िंदगी सवाए हयात। दो में से एक, दो शायरों की आपको सवाई हाथ दे देगा, जैसे मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब 100% एक याद कर जाना 100% आएगा, हो ही नहीं सकता। मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब में से एक कर जाना 100% आएगा, एक आपको देखने को मिलेगा। कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझ में आ गया होगा? इसके बाद देखो आपको आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट अभी तो नहीं होता है। इसके बाद देखो आपको गैर इक्तिबास, तो गैर इक्तिबास में से 4 मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे जो आपका 8 नंबर में है। यानी जो 4 सवालात आपसे पूछे जाएंगे, कितने सवालात पूछे जाएंगे आपसे? 4 सवालात पूछे जाएंगे। कितने? 4। ये चारों कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के होंगे। यानी कितने हो गए? 8। यानी 8 नंबर में पूछ ही रहा हो तुमसे, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद में देखो कवाइद, कवाइद में 2 मारूजी, 2 मुख्तसरीन और 6 मुख्तसर सवालात। कवाइद के अंदर से क्या पूछे जाएंगे? 2 मारूजी, यानी जो आपके वो मारूजी सवालात हैं। हाँ सर 18 आएंगे शायद, है ना? एबीसीडी टोटल 18 हो जाएंगे, 18 ही हो जाएंगे, है ना? जो आपके कवायद में मारूजी सवालात हैं, 2 मारूजी सवाल। अब देखो, अब एक में 9 पूछ रहा है, एक में 7। 9 नसर में आएंगे, 7 नज़म में आएंगे, 16 और 2 इधर मारूजी सवालात हो गए। कितने हो गए? 18। 18 आपको ए बे सेदे मिल रहे हैं देखने को। यानी ए बे सेदे, यानी कहने का मतलब ये बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सरल। यानी कवायद 2 मारूजी सवालात और इसके बाद में 2 मुख्तसरीन और 6 मुख्तसर सवालात। ये हो गए आपका कवायद। इसके बाद में से देखो कवायद के अंदर से क्या क्या आएगा। 18 नंबर की जो हमारी कवायद है वो किस तरीके से आएगी, वो इस 18 की है या 16 की है? 16 नंबर की है ना? दिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, कोई बात नहीं। 16 नंबर की हमारी ग्रामर है। तो पहला देखो सिफ्त और इसकी अकसाम, यानी जो सिफ्त है उसकी किस्म बतानी है, सिफ्त बताना है और उसकी किस्में बतानी है। इसमें जाति, निस्बती, अद्दी और मिकदारी। देखो सिफ्त की वैसे तो 5 किस्में होती है। कितनी होती है? 5। लेकिन जब बोर्ड वाले ने 4 दे रखी है तो हमको कचरा याद करने की जरूरत क्या है? नहीं करना है। एक ये करनी है, दूसरी ये करनी है और तीसरी ये करनी है और चौथी ये करनी है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में फेल और उसकी इकसाम, यानी जो फेल है, फेल कहते हैं काम को, और उसकी किस्में हाल, माजी, मुस्तकबिल 3 होते हैं। यही हमको याद कर। इसके बाद देखो जो आपका गैर इक्तिबास के बाद में आपके कवायद है, और कवायद में जो जो टॉपिक आपके आएंगे, कवायद के अंदर 2 मारूजी सवालात, मुख्तसरीन और 6 मुख्तसर सवालात, यानी 16 नंबर की हमारे कवायद होंगे। और इसके अंदर जो आपको पहले दे रखा है सिफ्त और इसके अकसाम, जाति, निस्बती, अददी और मिकदारी, यानी 4 दे रखे हैं और 4 ही करने हैं। जो 5 किस्में दे रखी है वो 5 किस्में आपको नहीं करनी है। यानी 1 2 3 4, 4 ही करनी है। इसके बाद में फेल और उसकी अकसाम, हाल, माजी, मुस्तकबिल, ये आपको ग्रामर में याद करना है। यानी 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा सिफ्त और इनमें से कोई एक पूछा जाएगा, और 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा फेल और उसकी अकसाम। इसके बाद में जो आपका आगे जो ग्रामर में आएगा मुहावरे। इसके बाद में देखो मुहावरे, तीसरे नंबर पर मुहावरे आएंगे। को मुहावरे के मायने 2 नंबर में आपसे मुहावरा पूछा जाएगा। इसके बाद में मुतजात, मुतजात तो जानते ही होंगे, विलोम शब्द। मुतजात किसे कहते हैं? विलोम, हिंदी में विलोम, यानी मुतजात। 2 नंबर में आपसे विलोम पूछे जाएंगे। कितने नंबर में? 2। इसके बाद में देखो मुजक्कर और मुअन्नस, ये दे रखा है मुजक्कर और मुअन्नस 2 नंबर में दे रखा है, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 नंबर में। इसके बाद में देखो वाहिद और जमा, यानी एक वचन और बहुवचन 2 नंबर में पूछे जाएंगे। इसके बाद में साबिके और लाहिके, यानी साबिके और लाहिके जो होते हैं, साबिका और लाहिका, यानी एक के शुरू में
कोई भी हर्फ जोड़ने से बनाया जाता है साबिका और एक लाहिका। 2 नंबर में ये पूछा जाएगा। इसके बाद में आपसे रमूज़ औकाफ, रमूज़ औकाफ कहते हैं जो विराम चिन्ह होते हैं उनको, ये आपसे पूछे जाएंगे। साबिके और लाहिके 2 नंबर में पूछे जाएंगे। रमूज़ औकाफ में 4 दे रखे हैं। पहला दे रखा है सक्ता, दूसरा दे रखा है खत्मा, तीसरा दे रखा है सवालिया और चौथा दे रखा है वावेन। यानी एक तो दे रखा है हमारा सक्ता और एक दे रखा है खत्मा और एक दे रखा है सवालिया, जो सवालिया निशान है। एक हमारा वावेन दे रखा है, वाविन जिसे बोलते हैं, जो जिसका निशान ये होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपको देखना है, देखो कितने हो गए, 8। 8 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर में से। कितने क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आपसे कवायद में से पूछेगा वो आपसे। इसमें से पूछेगा, कवायद में से। यानी 8 क्वेश्चन पूछेगा। 8 क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, 2 नंबर के। यानी आपको 16 नंबर की ग्रामर आएगी, यानी कवायद आएंगे आपके। इसके बाद में जो तहरीरी महारत है, जो आपको देखो पहला दे रखा है इसमें खुतूत दरख्वास्त। यानी एक तो होता है खत, यानी खुतूत जो है खत की जमा है, और एक होती है दरख्वास्त। ये आप जो भी होते हैं खत और दरख्वास्त, इसमें से एक करना होगा और 8 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में आपको मजमून 3 में से एक, मजमून कहते हैं निबंध, यानी एक निबंध आपको दे दिया जाएगा। 3 निबंध आएंगे और उनमें से आपको एक करना होगा। जैसे ईद के ऊपर दे दिया स्कूल, ताजमहल, इनमें से आपको एक के ऊपर करना होगा। यानी ये कितने नंबर का आएगा, खुतूत भी 4 नंबर का आएगा और 4 ही नंबर का मजमून आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये आपका पूरा सिलेबस था। कितने कितने नंबर के आएंगे, ये आपका जो आप पूरा ऊपर से समझाया गया है, पूरा आपका सिलेबस था, है ना। इसके बाद में देखो जो हमारी जान पहचान के अंदर सबक हैं वो किस तरीके से दे रखे हैं। जो हमारी जान पहचान के अंदर पहला दे रखा है, हम एक नज़म है जिसको इस्माइल मेरठी ने लिखा है। इनकी पूरी डिटेल्स आपको क्लास बाई क्लास डाल दी जाएगी, जब आप वहाँ पर देख सकते हो। दूसरा सबक जो बेतकल्लुफ़ी है, एक इंशाइया है, कन्हैयालाल कपूर ने लिखा है उसको। एक इसके बाद में नेकी और बदी है, ये नज़म है नज़ीर अकबर आबादी की। उसके बाद में हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, ये गज़ल है, गज़ल लिखी है मीर तकी मीर ने। इसके बाद में ज़बानों का घर हिंदुस्तान एक मजमून है जो सैयद एहसाम हुसैन ने लिखा है। इसके बाद में खुदा के नाम खत जो तर्जुमा है स्पेनी लोक कहानी का, जिसको लिखने वाले हैं ग्रेगोरियो लिम्पस फोंते। और इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मजमून है जो इदारा की तरफ से ही है, यानी जो आर बोर्ड की तरफ से ये दिया गया है। इसके बाद में आदमी की कहानी एक मजमून है जिसको मोहम्मद मुजीब ने लिखा है। इसके बाद में कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, ये मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल है। और अच्छे से समझाएंगे, जब हम गज़ल पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बारीकी से आपको समझा दिया जाएगा कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, है ना। इसके बाद देखो इंटरनेट एक मजमून है अदारा की तरफ से। इसके बाद में नई रोशनी एक मुकालमा है, ये मकालमा दे रखा है। देखो मकालमा कहते हैं गुफ्तगू को, एक तरीके से बातचीत को, ये माखोज है। इसके बाद में पहाड़ और गिलहरी नज़म है इकबाल की। ये इकबाल अल्लामा इकबाल है जिन्होंने वो तराना लिखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके बाद में रजी सुल्तान एक मजमून है, माखोज है। इसके बाद में काट का घोड़ा एक कहानी है जो रतन सिंह ने लिखी है। इसके बाद में ए शरीफ इंसानों नज़म है साहिर लुधियानवी की। इसके बाद में कारतूस एक ड्रामा है जो हबीब तनवीर ने लिखा है। इसके बाद में कदम बढ़ाओ दोस्तों नज़म है बशर नवाज ने इसको लिखा है। यानी ये आपका एनसीईआरटी जो सबक दे रखे हैं, ये हमद बेतकल्लुफ़ी कुल मिलाकर आपको 17 सबक दे रखे हैं। यानी कितने सबक हो गए, 17 हो गए। 17 सबक आपको दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। यानी ये 17 सबक आपको दे रखे हैं और यही आपको पढ़ने हैं और इन्हीं को आपको बताया जाएगा, इन्हीं की आपको क्लास लगेगी। और आपको दे रखा है, ये आपके पूरे हैं। देखो मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है।